हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिस्ट्री इंजन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, एंशिएंट हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही थी उसका जी अगला पार्ट है, जिसमें हम बात करने वाले हैं गुप्ता काल के भाग 2 की। इससे पहले भी हमने गुप्त काल से संबंधित क्वेश्चंस किए थे, लेकिन जो बाकी क्वेश्चन रह गए थे उन्हें हम आज करने वाले हैं। जैसे कि गुप्त काल में कौन कौन से कर थे, शतरंज का उद्भव कहाँ से हुआ, सांख्य दर्शन हो गया, आपका योग दर्शन हो गया। इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें हम यहाँ पर करने वाले हैं। आइए करना प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, इन संस्कृत प्लेज रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वुमेन एंड शूद्राज स्पीक। गुप्त काल में लिखे गए संस्कृत नाटकों में स्त्रियां और शूद्र बोलते थे। ऑप्शन आपके क्या क्या हैं? ऑप्शन ए आपका है संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी सौर सेनी। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी प्राकृत। गुप्त काल में जो नाटक लिखे गए संस्कृत में, उनमें जो स्त्री और शूद्र हुआ करते थे वो प्राकृत भाषा बोलते थे। वहीं बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत उच्च वर्ग के लोग बोलते थे। संस्कृत उच्च वर्ग के लोग बोलते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द वैलिड टैक्स अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? ऑप्शन आपके हैं, हाफ ऑफ द यील्ड्स, उपज का आधा भाग, 1/6 ऑफ द यील्ड्स, उपज का छठा भाग, 1/3 ऑफ द यील्ड्स, उपज का 1/3 भाग, 1/4 ऑफ द यील्ड्स, उपज का 1/4 भाग। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी 1/6 ऑफ द यील्ड्स। सभी धर्मशास्त्रों में जो भू राजस्व की दर दी गई है वो 1/6 दी गई है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द गुप्ता एम्पायर ग्रांटेड टैक्स फ्री एग्रेरियन लैंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? ऑप्शन आपके हैं, मिलिट्री ऑफिशियल्स, सैन्य अधिकारियों को, सिविल ऑफिशियल्स, सिविल अधिकारियों को, ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों को, कोर्ट स्कॉलर्स, दरबारी विद्वानों को। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी ब्राह्मणों को। गुप्त साम्राज्य में जो कर रहित कृषि भूमि दी जाती थी वो ब्राह्मणों को दी जाती थी। बात करें जो भी दान की जाती थी भूमि, वो मंदिरों और ब्राह्मणों में ही की जाती थी। और जिन्हें जो कहा जाता था वो कहा जाता था अग्रहार। अग्रहार कहा जाता था। ऐसी भूमि जो होती थी वो सभी करों से मुक्त होती थी, और जो इनके धारक होते थे उनका पूर्ण स्वामित्व होता था। यानी कि जिन्हें भी ये भूमि दी जाती थी उनका उसमें पूर्ण स्वामित्व होता था। आशा करते हैं चीजें अच्छी समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच टाइप ऑफ लैंड वाज कॉल्ड अप्रहत। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? विदाउट कल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड, बिना जोती हुई जंगली भूमि, इरिगेटेड लैंड, सिंचित भूमि, डेंस फॉरेस्ट लैंड, घने जंगल वाली भूमि, कल्टिवेटेड लैंड, जोती हुई भूमि। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए विदाउट कल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड। बिना जोती हुई जंगली भूमि जो थी उसे अप्रहत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म्स कोल्यावाप एंड द्रोणवाप डिनोट। भारत के इतिहास के संदर्भ में कोल्यावाप और द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? ये किसकी तरफ इशारा करते हैं? ऑप्शन आपके हैं, मेजरमेंट ऑफ लैंड, भूमाप, क्वाइस ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू, विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड, नगर की भूमि का वर्गीकरण, रिलीजियस रिचुअल्स, धार्मिक अनुष्ठान। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए मेजरमेंट ऑफ लैंड। गुप्त काल में कोल्यावाप और द्रोणवाप जो थे ये भूमापन की इकाइयां थी, जमीन को मापने की इकाइयां थी ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन एंशिएंट इंडिया द इरिगेशन टैक्स वाज कॉल्ड। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे। ऑप्शंस आपके क्या क्या हैं? विदक भागम, हिरण्य, उदरंग और उपरनिका। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए विदक भागम। जो सिंचाई के लिए कर लिया जाता था उसे प्राचीन भारत में विदक भागम कहा जाता था। बात करें हिरण्य की, तो हिरण्य जो था ये मौर्य काल का नगद कर था। ये मौर्यकालीन नगद कर था। उदंग जो था ये गुप्त काल का भूमि कर था। ये गुप्तकालीन भूमि कर था। वहीं बात करने उपरनिका की,
तो ये राजपूत काल का था, ये राजपूत काल से संबंधित है और ये किसानों से लिया जाता था जो स्थायी और अस्थायी जमीनों पर रहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन एंशियंट पीरियड विच वर्ड वाज आल्सो कॉल्ड एज सार्थवा। प्राचीन काल में किस वर्ड को सार्थवा भी कहा जाता था? ऑप्शन आपके क्या क्या हैं? ऑप्शन आपका है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, वैश्य। बात करें पूंजी द्वारा व्यापार करने वाला जो लोग होते थे उस समय, जो पूंजी द्वारा व्यापार करते हुए, उनका जो अगुआ हुआ करता था उसे सार्थवा कहा जाता था। और जो प्राचीन काल की बात करें तो वो जो सार्थवा होते थे वो वैश्य हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, द गेम ऑफ चेस इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड इन। शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था। ऑप्शन आपके क्या क्या हैं? चाइना, चीन, ईरान, इंडोनेशिया और भारत। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, इंडिया, यानी कि भारत। जो शतरंज का खेल है ये भारत में ओरिजिनेट हुआ था। बात करें महाभारत में जो इसका नाम मिलता है वो मिलता है चतुरंग। ये नाम हमें मिलता है कहां पर? महाभारत में। फिर इसके बाद ये ईरान गया और ईरान के बाद ये यूरोप पहुंचा। तो इस प्रकार से जो शतरंज खेल का ओरिजिनेशन है, जहां से ये विख्यात हुआ, जहां से ये चालू हुआ, वो भारत है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सांख्य फिलॉसफी इज प्रोपोनेड बाई। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन आपके हैं गौतम द्वारा, ऑप्शन बी आपका है जैमिनी द्वारा, ऑप्शन सी आपका है कपिल द्वारा और ऑप्शन डी आपका है पतंजलि द्वारा। तो बात करें सांख्य दर्शन की, तो जो इसका प्रतिपादन किया है वो महर्षि कपिल ने किया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, कपिल द्वारा। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। बात करें, इन्होंने सांख्य सूत्र नाम की ग्रंथ की रचना की है। सांख्य सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की है, इसलिए इन्हें सांख्य दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु प्रोपेगेटेड योग दर्शन। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन आपके कौन कौन से हैं? ऑप्शन आपके हैं पतंजलि, गौतम, जैमिनी और शंकराचार्य। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए, पतंजलि। महर्षि पतंजलि जो है, इन्हें योग दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। बात करें, ऐसा नहीं है कि जिस समय योग दर्शन इन्होंने दिया उसी समय से योग स्टार्ट हुआ था। इससे पहले भी योग साधना बहुत प्रचलित थी, लेकिन महर्षि पतंजलि ने सुसंबद्ध तरीके से दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया। इसीलिए इन्हें जो ये दर्शन है, योग दर्शन, इसे पतंजलि दर्शन भी कहते हैं। योग दर्शन को पतंजलि दर्शन के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके जो प्रतिष्ठापक थे वो पतंजलि महोदय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द राइटर ऑफ महाभाष्य पतंजलि वाज कंटेम्पररी ऑफ। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन हैं। ऑप्शन आपके हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग, चंद्रगुप्त प्रथम। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, पुष्यमित्र शुंग। महाभाष्य के जो लेखक हैं पतंजलि, ये शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन माने जाते हैं। और जो पुष्यमित्र शुंग हैं, इनका जो टाइम पीरियड है वो आपका है 184 ईसा पूर्व से 148 ईसा पूर्व। हमेशा कभी भी सन याद करिएगा तो ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा कि ईसा पूर्व जो है वो अलग चीज़ है, वो बिफोर क्राइस्ट का है, ईसा मसीह के पैदा होने से पहले का, और ईसवी जो है उनके जन्म के बाद का है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। कभी भी अगर ईसा पूर्व का टाइम होगा तो वो हमेशा आपका घटते हुए क्रम में आएगा, और ईसवी वाला जो है वो बढ़ते हुए क्रम में आएगा। इस चीज़ का खास ध्यान रखा करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द न्याय फिलोसॉफिकल सिस्टम वाज प्रोपोगेटेड बाय। न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शंस आपके हैं चारवाक, गौतम, कपिल और जैमिनी। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, गौतम।
न्याय दर्शन का जो प्रवर्तक हैं ये गौतम को माना गया है। गौतम ने न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया है। बात करें, इन्हें अक्षपाद भी कहा गया है। इन्हें अक्षपाद भी कहा गया है और न्याय दर्शन में 16 तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। बात करें न्याय दर्शन का जो मूल ग्रंथ है वो आपका है गौतम कृत न्याय सूत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है द फाउंडर ऑफ अद्वैत फिलॉसफी इज। अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं। ऑप्शंस आपके हैं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और महात्मा बुद्ध। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए, शंकराचार्य। शंकराचार्य जो हैं यह अद्वैत दर्शन के प्रणेता तथा हिंदू धर्म के प्रख्यात दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड द एटम थ्योरी। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शंस आपके हैं योग, न्याय, सांख्य और वैशेषिक। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी। जो वैशेषिक दर्शन है इसके अनुसार जो सृष्टि का निर्माण हुआ है वो कण से हुआ है। और बात करें जो ये वैशेषिक दर्शन दिया है ये किन्होंने दिया है, तो ये दिया है महर्षि कणाद ने। जितने भी दर्शन मैंने आपको कराए हैं ये किनके द्वारा दिए गए हैं, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन हमारा है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांता मुक्ति कैन बी ऑब्टेन। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शंस आपके हैं ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए, ज्ञान। बात करें अद्वैत वेदांत में ज्ञान मार्ग को मोक्ष का साधन माना गया है। उसकी ऐसी मान्यता है कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिल सकती है। वह ज्ञान का अगर अभाव होगा तो मुक्ति संभव नहीं है। तो इस प्रकार से जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। जो लोग चैनल पर नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।